Good evening. Shall we start, beta? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I hope you all are from DPS Gopal only. Divyanka, Drishti of 10th. Drishti, you are of 10th? H. H. Okay. Now still some are there. Let's wait for 2-3 minutes. और बढ़ते जा रहे आ रहे Shall we start now? Hello. Yes, sir. Now see some basic that I am going to explain you. Then we will discuss about maths and all. Right? But just a second, beta. Is it visible? Yes. Yes, sir. Now see, let's start with some basic facts, which is very important. First of all, it is very important what is exam, what are the exams, why exam is compulsory, why exam is needed. See, as we know that हम पूरे साल पढ़ते हैं, right? पर हमने कितना करा, क्या करा, कैसे करा, और जो करा वो कितना यूजफुल है, कितना मुझे याद रहा. So in short, we can say it is one kind of evaluations. Evaluation of what? Evaluation of our understanding, evaluation of our knowledge. And that evaluation that can be in a formal test, right? And ये जो exam होती है, including different kind of questions like objectives are there, subjectives are there. Nowadays, case studies are there. Nowadays, comprehensions are there, right? Different types of questions are there. Now, what is important before exam, what we have to do? पहले तो सबसे पहले बेटा आप सबको ये बता दो कि ये कोई एग्जाम फाइनल एग्जाम नहीं है ना. हैव पेशेंस, आराम से जाएंगे, कोई पैनिक नहीं होगी, आराम से हम अपनी नींद लेंगे एटलीस्ट 6 to 7 hours. एक जंक फूड अवॉइड करेंगे लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि लास्ट 1 साल से आप पढ़ते आए हो और वही मेहनत हमें 3 hours में कंप्लीट, पूरी हमारे पूरे 1 साल की मेहनत एक सब्जेक्ट की 3 hours में कंप्लीट होगी. सो इट्स लिटिल बिट, सो प्लीज अपने आप का ख्याल रखें. देन लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक subjective. Suppose I said कि आप मैथ्स कर रहे हो, obviously I'm talking about maths. तो first we find our weak areas. Why? Because मैंने क्या नोटिस करा है कि हम जो भी करते हैं ना, सब लोग ये होता है कि जो मुझे आता है, अगर मान लो आपने पेरेंट्स ने बोला या कोई टीचर्स ने बोला कि चल बेटा मैथ्स की प्रैक्टिस कर ले, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? आप सबसे पहले वही कर रहे हो जो हमें आता है. नहीं, हम पहले क्या करेंगे? जो मुझे नहीं आता हम पहले वो ट्राई करें, और जो क्या नहीं आता तो फर्स्ट वी फाइंड आवर वीक एरियाज, राइट? वीक एरियाज पे हम फोकस करेंगे. वीक एरियाज पे अगर फोकस करने के बाद फिर उस पे मेहनत करनी.
क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट तक हम पैनिक ना हो जाए। क्या नहीं करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स, डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशंस विथ अदर्स। नॉर्मली क्या होता है लास्ट मोमेंट पे, इवन पेरेंट्स भी बोलते हैं, पेरेंट्स को भी मैं एडवाइस करूंगा प्लीज कंपेयर ना करें, आपको भी कह रहा हूँ आप खुद की कंपेयर ना करें। हमें करना है सब कुछ, वी गिव आवर बेस्ट, इट इज नॉट अ फाइनल एग्जाम, कोई पैनिक लेके नहीं, पर हम अपना 100% देंगे। पेरेंट्स भी वो करते हैं, यार ये देख उसने पूरा कर लिया, हम खुद बोलते ये तो पूरी रात पढ़ता है, अरे ठीक है वो पढ़ता है, मुझे जितनी जरूरत है, मुझे जो चाहिए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं 100% दूंगा, बट हमें पैनिक नहीं होना, ना हम किसी से कंपेयर करेंगे, राइट। पर ये भी है ना, जैसे मैंने बोला जो हमारा वीक एरिया वो हम छोड़ के जो मुझे आता है वही एरिया पे हम फोकस करें, नहीं। जैसे जस्ट ऐसे डू नॉट टेक इट एज अ फाइनल एग्जाम, just be focused and give your best. Now for exam, get ready, set and go. Now what it means, get ready क्या होता है, सबसे important. First of all, we know that कि exam में क्या क्या होता है, which kind of questions will be there. IIT नब CBSE पैटर्न चेंज करती रहती है, आपको भी पता है, पहले MCQs के पहले ऑब्जेक्टिव्स थे, दिस ईयर MCQs है, उससे पहले MCQ की जगह ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की जगह फिर MCQs, केस स्टडी 2 साल से। तो पहले तो हम ये डिसाइड, हम ये चेक करें कि कौन कौन सा क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, पहले हम ये डिसाइड करेंगे। देन जो भी स्केड्यूल बना रहे हो आप अपना, प्लीज लास्ट मोमेंट पे नहीं, हम शुरू से अपना स्केड्यूल बनाए, एक प्लानर बनाए अच्छे से, और प्लानर ऐसे बनाए कि हम पूरा मैथ्स, पूरे सारे सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 आवर्स पर डे मैथ्स की मेहनत होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 आवर्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, प्रॉपर प्लानर बनाए ना। जब आपको गेट रेडी मीन्स गेट सेट, उसमें क्या होता है, जब आपको पेपर मिलेगा, है ना, हम जब पेपर मिलते हैं तो पेपर में पहले एक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपको स्कूल में नहीं बोलते रोल नंबर फिल करो, नाम, यहाँ पे नाम फिल करना नहीं होगा, पर जो भी रिक्वायरमेंट होगी, और उससे पहले एक इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड करना, जो भी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। और पेपर मान लो कि आप लिखते हो और कुछ भी गलती हो गई नंबर्स लिखने में, प्लीज कोई टेंशन ना ले, सारे रास्ते होते, कोई टेंशन ना ले, है ना। एग्जाम से पहले अब ये याद रखें, हमें जो एडमिट कार्ड मिलेगा, एडमिट कार्ड हम लेके जाएंगे, और ये एडमिट कार्ड अगर मान लो भूल भी गए तो फिर भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, आराम से, पैनिक नहीं होना। इतनी याद रखना कि जब हमें पेपर मिला, पेपर में आप जो 15 मिनट रीडिंग टाइम है ना, प्लीज आप अच्छे से रीड करें पेपर। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि अगर मान लो आपको डायमीटर पूछे और आप रेडियस निकाल के फिर छोड़ के चले आते, रेडियस नहीं, हमें डायमीटर भी निकालना है, और फिर ऐसे 0.5 कट जाता है। तो ये 15 मिनट में ना, इफ इट इज पॉसिबल, थोड़ा हाईलाइट कर लें कि मुझे ये वाला निकालना है, मुझे ये वाला करना है, मुझे ये क्वेश्चन में ये पूछा है तो मैं ये करूंगा, राइट, थोड़ा हाईलाइट्स कर दें। अब मुझे पता है कि क्वेश्चंस में कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे स्कोरिंग है मेरे लिए, जो मुझे कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा सकता है, तो वो सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। It is not compulsory that you have to start from section A only, or section B only, or section E only. That is up to you. Maybe some teachers are advised to start with section E. Maybe some are advised to start with section A, which is scoring. Of course, all, even maths तो पूरा scoring है बेटा, बिल्कुल स्कोरिंग है, एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, थोड़ा गिव योर 100%, मेहनत करें। पर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैं 5 मार्क कर, सपोज 4 क्वेश्चंस आर देयर 5 मार्क, पर 5 मार्क करके 4 क्वेश्चंस आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, पर अगर मुझे MCQs देखा, मैंने MCQs में 2-3 क्वेश्चंस में मुझे ये हो रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस ठीक है, नहीं आते, तो पहले हम 4 मार्क कर, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड सेकेंड, अगर आप जो भी स्कोरिंग जिस पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो स्टार्ट करते हो ना, तो एज अ पेपर करेक्शन चेक करते, जैसे हम इवेल्युएट करते हैं पेपर, है ना, हमें हमारे सामने भी एक इम्प्रेशन अच्छी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। जब हम पेपर लिखते हैं, प्लीज बेटा अच्छे से समझना, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है?
80 मार्क्स का पेपर है और हमें 80 मार्क्स का पेपर लिखना कितने टाइम में 180 मिनट्स में। पर अब मेरी बात सुन लो, ये 80 मार्क का पेपर हम लिखेंगे, ट्राई टू फिनिश दिस पेपर बाय 150 और 160 मिनट। ये एक बफर टाइम रखना। क्यों मैं बफर टाइम के लिए कह रहा हूं, चलो मैं आ रहा हूं वो पॉइंट पे, पर इससे पहले एक प्रिपरेशंस कैसे करेंगे हम। बफर टाइम वाला मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बता रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं, पर इससे पहले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम से पहले हम प्रिपेयर कैसे करें। सी जैसे मैंने शुरू में बोल दिया, डोंट कंपेयर विथ अदर्स एंड ऑल द थिंग्स। प्लीज आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ, कंपेयर ना करना। व्हाट इन सेंस कि ये उसने तो आरडी कर दी, वो तो ये पेपर लिख रहा है, वो तो वो पेपर लिख रहा है। बिल्कुल जरूरी है पेपर लिखना, बिल्कुल जरूरी है रेफरेंस बुक सॉल्व करना, बट बिफोर दैट एनसीईआरटी इज द की। मैं तो नॉर्मल ये बोलता हूँ एनसीईआरटी हमारी गीता है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस विथ एग्जांपल्स, प्लीज सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। Even NCERT exemplar, if you have ideas about that NCERT exemplar, it is also publications of CBSE. NCERT का ही publication है, reference book नहीं है। तो NCERT textbook as well as exemplar. And please, maths कभी read नहीं होता, maths लिख के करते हैं, और जब लिखते हैं ना तभी कॉन्फिडेंस आता है। मैं आई ऑलवेज मैथ्स को है ना मैं कनेक्ट करता हूँ स्पोर्ट्स के साथ। क्यों? स्पोर्ट्स हमें कभी खेलना जो होता है ना, वो हमें कभी स्पोर्ट्स देखने से नहीं आता, हमें मेहनत करनी पड़ती है। लाइक एक एग्जांपल दे दूं, नाउअडेज सपोज क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली है, तो विराट कोहली ऐसे ही बन गया होगा, उसने सचिन को देखा होगा या और कोई क्रिकेटर को देखा और टीवी में देखते देखते उससे क्रिकेट आ गया। नहीं, उसने भी 6 से 8 घंटे मेहनत डेली करी है, ग्राउंड पे पसीना निकाला, तब वो बना है। मैथ्स भी ऐसा है बेटा कि अगर कोई मैथ्स, जो आजकल की आदत हो गई है ना सबको, वीडियोस देख लेते हैं यूट्यूब पे और ये सब कुछ वीडियो देखने से नहीं होता, देखने से कभी मैथ्स नहीं आता बेटा। मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि प्रैक्टिस में कहीं प्रॉब्लम है, तो आपके सारे टीचर्स आपके लिए रेडी है। इवन स्कूल टीचर्स, इवन कोई आपके रिलेटिव होंगे जो मैथ्स आपको कराते होंगे। और सबसे ज्यादा मैं बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कौन? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स से हेल्थी डिस्कशन होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट, प्रिपेयर अ नोट्स ऑफ फॉर्मूलाज। आई शेयर वन एग्जांपल आल्सो। मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगा कि चैप्टर्स की नोट्स जो मैं बनवाता हूँ, इवन आप भी स्टिल यू हैव अ टाइम, राइट, 10 to 15 days, एक फॉर्मूलाज की नोट्स बनाए जो लास्ट मोमेंट पे हमें सिर्फ फॉर्मूला रीड करनी है, थियरम करके जाना है, सब कुछ एप्लीकेशंस आना चाहिए, ये सब कुछ मैं सब कुछ बता रहा हूँ। तो प्रिपेयर नोट्स ऑफ फॉर्मूलाज एंड की पॉइंट्स। की पॉइंट्स एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ कि सपोज आपने कोई भी एक चैप्टर का ले लिया, मान लेट्स स्टार्ट विथ पॉलिनोमियल। तो अगर आपको ये पता है कि सम ऑफ 2 जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस क्या होता है, पर अगर मान लो कि आपको ये बोल दिया कि 2 जीरोस आर ऑपोजिट, तो क्या होगा? तो आप पूरा लंबा करने बैठोगे, 2 जीरोस आर ऑपोजिट, तो ऑलवेज होता है b इक्वल्स टू 0। दैट इज वन ऑफ द की पॉइंट। तो ये की पॉइंट हम प्रिपेयर करेंगे। और अगर अभी तक आपके पास फॉर्मूलाज नोट्स नहीं बनाई, एज आई सेड, स्टिल यू हैव अ टाइम। अच्छे से एक नोट्स बना लो, अच्छे से फॉर्मूला की नोट्स बनाओ। सेंड देन मॉक टेस्ट पेपर। अगर आपने पूरी एनसीईआरटी विथ एग्जाम्पलर और एग्जाम्पलर कर दिया, देन यू आर अवेयर अबाउट ऑल द मेथड्स। अब मॉक टेस्ट पेपर लिखना स्टार्ट कर। मॉक टेस्ट पेपर लिखने क्यों जरूरी है? 2 रीजन है। द फर्स्ट, विद दैट पेपर ऑलवेज बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके साथ we know that which type of questions, we come to know that which type of questions can be there. तो mock test paper and if it is possible last 4-5 years के जो board questions paper होते हैं ना, please don't follow the pattern for that. मैंने क्या बोला कि mock test paper या last 5 years के board paper जो आप लेते हो ना, उससे हमें ये पता चलता है कि कौन से standard के questions होते हैं, ताकि हम उसके पीछे थोड़ा और मेहनत करें, right? So practice and solve all the questions as well as sample papers released by CBSE as well as other publishers also.
or at least 5 years papers to know the standard of questions, right? जिससे हम देन आई सेड कि अगर मान लो कि हमने पेपर लिखा और पेपर में आपको 2-3 क्वेश्चंस नहीं आए या 2 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, डोंट पैनिक। अभी तो आप मॉक टेस्ट पेपर लिख रहे हो ना, स्टिल वी हैव अ टाइम। तो अब ये जो अब देखो नहीं आता तो वो छोड़ना नहीं है, जो आ गया उसे रिपीट बार नहीं करेंगे, जो नहीं आता उसके मेहनत करनी है। सो द प्रॉब्लम्स in which you have some doubts, you have some problem, discuss this problem with your friends or teachers. इससे ना क्या होता है, you will get good insight on how to tackle such problems as well. And if it is possible, discuss and practice questions as much as you can. If you remember, मैंने शुरुआत में बोल दिया, एक healthy discussion होना चाहिए आपके फ्रेंड्स से, है ना? क्वेश्चन शेयर करो, that type of questions can be there. कोई ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं कि जो किसी का मोरल डाउन करे, ऐसे शेयर नहीं। हम अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आता किसी और फ्रेंड को तो सिखाओ उसे, सिखाने से हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। और मैं नॉर्मली यही बोलता रहता हूँ, मैथ्स तभी आता है जब आप किसी और को सिखा सकते हो, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट? Then practicing. See what I have noticed, even so many exams are there in our school also, in आपने भी लिखी होगी, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ फेस होती है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है 1 marker क्वेश्चन, because these all are conceptual questions. So focus on that 1 marker question, and that's why I said prepare a notes of formulas as well as एक key points की notes और right. I'll show one example कि भी ये कैसे बनानी है और क्या क्या करनी है। और वंस अगेन प्लीज एक केस स्टडी जो आप लाइटली ले रहे हो, नॉर्मली स्टूडेंट्स केस स्टडी में क्या करना है वो तो अंदर दिया होगा, नई केस स्टडी थरली अच्छे से रीड करो, और रीड करने के बाद फिर क्या पूछा है, अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन जो पूछा है उसके बेस पे हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। स्पीड इंक्रीज करना, स्पीड क्यों इंक्रीज करनी है? नाउ सी, ये जब एग्जाम लिखते हैं, मान लो कि आपने फर्स्ट 15 मिनट्स में पेपर लिखा और पेपर में आपको लगा कि यार तो फर्स्ट 15 मिनट्स पेपर रीड करा, सपोज नॉट लिखा, पेपर रीड कर रहे हो और आपने देखा कि यार 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, डोंट गेट स्कैर्ड। अगर वो 2 क्वेश्चन नहीं आए तो हमारे साथ 2 मार्क्स जाएंगे, पर वो 2 मार्क्स भी नहीं जाएंगे, मुझे पता है कि आपने मेहनत करी होगी तो वो 2 मार्क्स भी आएंगे। पर अगर शुरू में लग रहा है तो ठीक है, just live it, 110% you are able to solve that questions, पर वो 2 मार्क्स नहीं आता, उसकी इफेक्ट बाकी के 75-78 मार्क्स पे नहीं जानी चाहिए। So please do not get scared if you are unable to solve 1 or 2 questions from it. And as I said, start with that question or section in which you are more confident. बेटा हम पेपर चेक करते हैं ना, तो हमें ये पता है कैसा बनता है एक इम्प्रेशन टीचर्स के सामने। And that's why I said do not panic and keep the answer sheet as neat as tidy. अब देखो आंसर शीट as neat as tidy मैंने बोला, इसका मतलब कि हम पूरा कैसे लिखेंगे पेपर। तो यू हैव हॉरिजॉन्टल, एक रेक्टेंगल टाइप हॉरिजॉन्टल आंसर शीट मिलती है, राइट, जो हमारी स्कूल में होती है। तो एक राइट साइड कॉलम बना लो जहाँ पे हम फेयर वर्क करेंगे, अरे सॉरी रफ वर्क करेंगे, और लेफ्ट साइड पे हम फेयर वर्क करेंगे। ऐसे होता है कि फेयर वर्क और रफ वर्क मिक्स हो जाता है, समझ ही नहीं आता, प्लीज ऐसा ना करें। आइदर यू कैन यूज लास्ट पेज फॉर दैट, राइट। तो ऐसी होनी चाहिए एक नीट एंड टाइडी एज पॉसिबल, जिससे सामने वाले पे इंप्रेशन बने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सी लेट मी आई सेड कि हम पेपर का टाइमिंग कैसे मैनेज करेंगे, which is very important. Now, as I told, we have 80 marks paper, right? 80 marks का paper, और we have to finish that paper within 180 minutes, 3 hours. तो ये जो 80 marks का paper 180 minutes, बिल्कुल 180 minutes हमारे, पर हम try to finish that paper within 150 to 160 minutes. अगर मान लो मैं 160 मिनट में जाता हूँ तो इसका मतलब मुझे 80 मार्क्स मुझे 160 मिनट, तो 1 मार्क के पीछे हम 2 मिनट्स एफर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो आपको 2 मिनट नहीं 30 सेकेंड्स में हो जाएंगे, और वो ये जो बफर टाइम है ना, हम शायद ऐसे वाले क्वेश्चंस होंगे जो हम शायद थोड़ा
बीच में रुक जाए, थोड़ा ट्विस्टेड हो, हम उसमें एफर्ट कर सकते हैं। क्यों मैंने लास्ट के 20 मिनट्स रखे? जो एक टेंशन होता है ना एग्जाम में, आप लोगों को लग रहा है कि मुझे स्पीड में कोई ना कोई सिली मिस्टेक हो जाती है, तो वो लास्ट मोमेंट पे पूरा पेपर रीड करें। पूरा पेपर रीड करने से पता चल जाता है कि कहाँ हमने गलती करी है। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि पूछा होगा डायमीटर ऑफ रेडियस निकाल के छोड़ के आ जाओगे, तो ये आधा मार्क्स आधा आधा बहुत बड़ा लंबा हो जाता है ना। तो ये थोड़ा एक बफर टाइम हमारे लिए रखेंगे ताकि हम आराम से पेपर रीड करके जो भी सिली मिस्टेक हमने करी है वो हम इम्प्रूव कर सके। अब मैंने आपको बोला था कि एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पेपर्स लिखते हैं और क्या होगा, राइट। लेट मी 1 मिनट। मान लो सपोज मैंने एक स्टूडेंट है जिससे मैंने बनवाई है, राइट, चैप्टर्स की फॉर्मूलाज और नोट्स। मान लो मैंने ये वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जैसे चैप्टर 2 है। इज इट विजिबल? दिख रहा है बेटा? Yes. Yes, sir. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ना, यहाँ पे ये लिखा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। अगर मान लो क्वेश्चन में आ गया राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज इट कंप्लीट ax² + bx + c? ये क्या पूरा आंसर है? नो, it is compulsory that we have to write ax² + bx + c where a is not equals to 0। अगर a 0 हो गया तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो लिखा है ना क्वेश्चन में, क्या होता है क्वेश्चन में? अगर मान लो कि मैंने एक पॉलिनोमियल दे दिया, सपोज x² - kx + 3, राइट, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और अगर पॉलिनोमियल में बोला होगा कि जीरोज आर ऑपोजिट, जीरोज आर ऑपोजिट, तो आप लोग क्या करते हो? आप लिखोगे अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा, देन फिर लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, फिर लिखोगे माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ पे वैल्यू रखोगे। ये कितना लंबा हो गया, 1 मार्कर है ना। बल्कि अगर आपने ये फॉर्मूला है, ये इट इज कॉल्ड की पॉइंट। अगर जीरोज आर ऑपोजिट तो बी इक्वल्स टू 0, बी क्या है? के, तो हम डायरेक्ट आंसर आ गया के इक्वल्स टू 0। जरूरत ही नहीं है, इससे हमारा टाइम बचता है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सी दिख रहा है ना आपको? ये देखो, जीरोज आर रेसिप्रोकल, देन सी इक्वल्स टू ए। if sum of the zeros is same as the product of zeros, then minus b equals to c। now these two are very important, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बेटा प्लीज ये सारे एक है ना फॉर्मूलाज तो में ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई नाम पूछे तो फॉर्मूला आपको निकल मुंह से। आप आपका स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के सामने फॉर्मूलाज लगा लो। थियरम, थियरम प्लीज, थियरम अच्छे से लर्न करके जाना। नाउ इन फॉर दिस ईयर ओनली 1 थियरम इज देयर बिकॉज टिल 6.3 ओनली, बाकी तो डिलीटेड सिलेबस है। तो ट्रायंगल में बात करें तो ट्रायंगल में एक ही थियरम है, बीपीटी। अब ऐसे भी आता है कि स्टेट एंड प्रूव इट, स्टेट एंड प्रूव इट, तो हमें स्टेटमेंट भी याद रखना है ना। Who said can you share this file on the portal? Priyam of class, am I audible? Yes, sir, you are. 10B ओके। प्रियम बेटा मैं शेयर बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं बताऊं बिल्कुल मैं शेयर कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने आप बनाएं। अगर मैंने शेयर कर ली ना तो फिर आप इतना कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाओगे सॉल्व। ये आप बनाओगे ना तो याद ही रह जाएगा तुरंत ही। ये की पॉइंट है बेटा, ये की पॉइंट है। अगर मान लो मैं जैसे एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, मैं आपको ये पूछ लूं कि सपोज x इक्वल्स टू, ये बहुत बार आया भी है, x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b, ये दोनों का ग्राफ क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा या पैरेलल टू एनी? तो अब ये आप ग्राफ बनाने जाओगे, अगर मान लो मैंने बनाया कि x इक्वल्स टू a की जगह मान लो मैं नंबर ले लेता हूँ x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 2, राइट।
तो x इक्वल्स टू 3 का ग्राफ आप बनाओगे पैरेलल टू y एक्सिस, फिर y इक्वल्स टू 2 का ग्राफ बनाओगे और फिर यहाँ पे। इससे अच्छा याद रखना है कि अगर x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b का ग्राफ होगा वो ऑलवेज इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स और a एंड b, ये की पॉइंट्स बनाने, समझे? मैं ये कह रहा हूं, ये की पॉइंट्स बनाने, ऐसे याद रखना है। अगर फिर भी आपको नहीं हो रहा बेटा तो बिल्कुल आपके टीचर्स, इट्स ओके बेटा, आई अंडरस्टूड योर माइक इज नॉट वर्किंग, पर फिर भी आपको नहीं हो रहा, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम, यू कैन आस्क विथ योर सब्जेक्ट टीचर्स और यू कैन आस्क टू मी ऑल्सो, इवन यू कैन टेक विथ एनी अदर ऑफ माई क्लास स्टूडेंट्स, कोई भी आप, मैंने सब जगह बनवाई है, आप खुद बनाओगे ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ये मेरा मानना ये है। अब सपोज एक और एग्जाम्पल ले लो, सपोज ये चैप्टर 12 है, ये देखो सारे फॉर्मूलाज, Ashmi is there if I am not wrong. Ashmi, Yes, sir. I hope you have these all formulas and all, right? Yes, sir. Yes. आपने लिखवाए थे नोटबुक बेटा में। मैंने लिखवाया, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ प्रियम, इवन ऑल क्लास, ये सारे फॉर्मूलाज आप अपने आप लिखो जो लास्ट मोमेंट पे आपको याद रहेंगे, जो आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। अब इससे ज्यादा जो की पॉइंट ये बताओ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, ये जो नॉर्मली आप लोग ये क्वेश्चन है ना, सॉरी मैं जस्ट सेकेंड, ये एक क्वेश्चन है, आपको याद हो तो मिनट एंड क्लॉक वाला, राइट? तो ये याद रखना है कि 5 मिनट्स में ऑलवेज 30 का एंगल बनता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप देख सकते हो तो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, तो ऑलवेज रेडियस सर्कल्स, रेडियस कौन सी होती है? 2। ये दिस आर द की पॉइंट्स। एंड मैं ये कह रहा हूं कि आप ये बनाएं ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे कोई टेंशन ना हो। होप इट इज क्लियर। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दैट, आई होप इट इज क्लियर कि आपको क्या करना होगा लास्ट मोमेंट तक और कैसे करना है। अगर आप कोई डाउट हो तो यू कैन से, यू कैन आस्क, इज देयर? और एक दो और एग्जांपल बोल दूं। सर आपने बोला कि पेपर में कीवर्ड्स हाईलाइट करना है, लेकिन फिर टीचर्स मना करते हैं कि एग्जाम में मत करना क्वेश्चन पेपर में I कुछ got भी। it your point. I got it your point. Better. That's why I said if it is permission, I mean permission given by your teachers, then only please don't do. Second, बेटा एक और चीज याद रख दो. Please don't use any other color pen in your answer paper. You can use ball pen, blue ball pen. It's okay. Gel pen, but I not advise कि आप gel pen use करो, ball pen use करो, and second pencil use करना. Why I am saying that please don't use any other color pen, because हम जब पेपर चेक करने जाते हैं तो पेपर इवेल्युएटर रेड पेन रेड से चेक करता है। फिर जो हम मान लो कि मैं AHE है तो पर्पल पेन, HE तो ग्रीन पेन, जो बार मॉडरेटर होता है जो वो ब्लैक पेन, तो सारे कलर्स हम यूज करते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कोई और कलर पेन यूज ना करें। और जैसे दृष्टि ने बोला कि बिल्कुल सही बेटा, वी आर नॉट अलाउड, बट एटलीस्ट यू कैन कीप दैट इन अ माइंड और छोटा सा डॉट कर ले कि मुझे ये निकालना या ये वाले क्वेश्चंस में, राइट? या और सेकंड, व्हेन यू स्टार्ट अ पेपर, जो उसमें ट्रीगो आपको याद है ना, ट्रीगो में आपको एक टेबल, आपने लर्न नहीं करा होगा, टेबल बनाना सीखे होंगे फॉर्मूलाज में, जैसे पंडित बद्री प्रसाद या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टेन वाली जो फॉर्मूलाज आप एक साइड पे बना ले ताकि आपको हो सके तो गलतियां ना करें, ठीक है ना? क्लियर है बेटा दृष्टि? यस सर, थैंक यू। Is there any? अनिरुद्ध क्लियर है बेटा? भव्या? यस सर, क्लियर है। हाँ सर। चलो एक और मैं बता दूं, सपोज अगर आपको 1 मिनट, ये एक क्वेश्चन था अगर आपको याद हो कि सम ऑफ द रेडियस, राइट? रुक जाओ, अब ये वाला मुझे शेयर करना है, मार्किंग स्कीम, राइट? आई होप यू ऑल हैव आइडियाज अबाउट दैट मार्किंग स्कीम। सी MCQs होता है बेटा, याद रखना, MCQs में कभी भी आप कैलकुलेशन नहीं दिखाओगे चल जाता है, और कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत भी वैसे नहीं होती,
मार्किंग स्कीम में। आप देख सकते हो, जैसे ये मैं आपको ये मार्किंग स्कीम बता रहा हूँ, राइट? ये देखो, अब ये जो कह रहा हूँ प्लीज समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब आंसर लिख रहे हो ना, सो प्लीज आप देख रहे हो दोनों लिखे C35 और B35, प्लीज ये दोनों डिफर ना हो, याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आंसर 35 पर आपने लिख दिया B35, ये नहीं होना चाहिए ना, एक से ज्यादा आंसर्स लिखने। अब मैं क्यों मार्किंग स्कीम शेयर कर रहा हूँ आपसे, बिकॉज अब मान लो कि आपको 2 मार्कर, आपने ना, बहुत सारे लोग एक आदत हो जाती है कि सर हमने ये स्टेप स्किप कर लिया, या ऐसा होता है कि जरूरी नहीं होता फिर भी आप लोग ज्यादा ही लिख देते हो। हर एक स्टेप्स के मार्क होते हैं, कितना लिखा, और अगर मान लो ये नहीं लिखा तो फिर भी मार्क्स कट जाएंगे। जैसे ये इक्वेशन बनाया, राइट? अगर ये इक्वेशन बनाया तो 0.5, ये इक्वेशन पर आपने डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया तो फिर ये 0.5 ही मिलेगा। फिर आप बोलोगे कि सर आंसर तो हमने पूरा सही था, नहीं, हर एक स्टेप जरूरी है जो भी है। तो डिपेंड्स ऑन मार्क्स। अगर मान लो कि 2 मार्कर क्वेश्चन है तो ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है, और 5 मार्कर क्वेश्चन है तो ज्यादा आपको स्टेप स्किप करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो, आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या क्या जरूरी है। जैसे ये, और प्लीज इसका रीजन लिखना, रीजन जैसे यहाँ पे लिखा है द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल, राइट? ये रीजन, अगर ये रीजन नहीं लिखते ना बेटा तो फिर भी 0.5 काटते हैं, तो रीजन लिखना जरूरी है। फिर ये वाला स्टेप्स जब एडिंग करते हैं और फिर ये, सो व्हाई आई सेड दिस आंसर की मार्किंग स्कीम, ताकि हमें पता चले कि कितना लिखना है और कितना कहाँ कौन से क्वेश्चंस में कितना लिखने की जरूरत है, राइट? समझ आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है बेटा, एंड आप सबके पास मार्किंग स्कीम होगी, आप ऑनलाइन अवेलेबल है मार्किंग स्कीम, तो कोई टेंशन नहीं है, आप देख सकते हो, आपको मिल भी जाएगा मार्किंग स्कीम। ठीक है वीर, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. एनी डाउट नाउ, एनीबॉडी एल्स? Who is तथ्य? तथ्य फ्रॉम 9th J or 10th J? So he's from Tanzania. Okay, by mistake you have written. Anyway, I hope it is clear now what you have to do. Sir, would you recommend any specific book to revise before? Yes, Priyam. बेटा, as I told, मैंने पहले भी बोला था बेटा कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी करें। एनसीईआरटी करने के बाद, प्रियम मैं सुनाई, मतलब आपको सुनाई तो दे रहा है ना बेटा, आवाज तो आ रही है ना? योर माइक इज नॉट वर्किंग बट आई होप इट इज, आई एम ऑडिबल। ओके ओके। तो अगर मान लो बेटा, याद रखना कि अगर कोई भी स्टार्ट करो, स्टिल वी हैव 15 डेज, राइट? अगर मान लो आपकी फ्रेंच की एग्जाम 20th को है, पर फ्रेंच के अलावा मान लो आप कोई और सब्जेक्ट में है, 27 मेन हिंदी वाला स्टार्ट हो रहा है, तो आप सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक, व्हाट आई सेड कि एनसीईआरटी तो पूरी सॉल्व करनी है, एंड देन गो फॉर अ प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट पेपर। एंड वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? 1 मार्कर के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट 1 मार्कर के लिए हमें प्रैक्टिस। तो अगर मान लो आपको 1 मार्कर के लिए पेपर्स नहीं करने, देन यू गो फॉर RS अग्रवाल और डिफरेंट बुक। पर RS में और क्या है, थोड़ा पैनिक, मतलब 1 मार्कर के लेंथी क्वेश्चंस ज्यादा, तो बेटर हम प्रैक्टिस पेपर, और बहुत सारे अवेलेबल है यार ऑनलाइन, आप देखोगे कोई भी सैंपल पेपर देख लोगे, आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो प्रैक्टिस पहले टेक्स्ट बुक कर ले, देन गो फॉर। ठीक है बेटा? Now is that? Ishan, is there any doubt beta now? ठीक है, Sir. all the best beta. And once again, if any doubts anybody has, you can share आप फोन पे, आपके क्लास सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर थ्रू, कहीं पे भी, कैसे भी आप, यू आर मोस्ट वेलकम। कहीं पे भी, कहीं पे आपको लगे कोई भी सर टीचर की जरूरत, वी आर ऑलवेज देयर बेटा, अपनी स्कूल ऑलवेज आपको हेल्प करती है। सर, यस बेटा।
वो ओमिट वाला क्या है, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया, मतलब ओमिट करना है या नहीं करना। ओमिट मीन्स व्हाट बेटा? वो जैसे एरिया ऑफ जो था ना, वो शेडेड रीजन वाला चैप्टर 12 में। सी बेटा, मैंने उस वक्त भी बोला था हमें नहीं करना, राइट? आप सिर्फ एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है, जो आप सीबीएसई, नॉट एनसीईआरटी, सीबीएसई की साइट पे जो भी ओमिटेड पोर्शन है वो हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। What would be Sir, proposed going according to the sequence or otherwise? ये कौन है? I don't know. बेटा, it's all up to you. Either you can go through sequence, और आपको लगे कि नहीं सर मुझे जैसे मैंने पहले बोला कि आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो वो वाला सेक्शन पहले स्टार्ट करें, ताकि आपकी एक इम्प्रेशन बनती है बेटा। अदरवाइज आपकी मर्जी, कोई भी लग कर सकते हो, बट प्लीज अगर आपने एक बार सेक्शन डी स्टार्ट कर लिया, so please finish that section, all questions of that section, then go for the next section. क्या होता है बेटा कि सारे टीचर्स है ना, कभी कभी सेक्शन वाइज चेक करते हैं। तो मान लो कि हमने डेली हमें सपोज 25 पेपर्स चेक करने, तो 25 पेपर्स के सारे सेक्शन ए या बी कर लिए। अब मान लो कि अपने सेक्शन डी करा, सेक्शन डी का दो सपोज नंबर के बात कर रहा हूँ, 22 लिखा, फिर आपको याद आया 32 मुझे आता है, फिर देखा 27 आ रहा है, ये ना करना। आप एक बार जो सेक्शन स्टार्ट करते हो वो सेक्शन पहले कंप्लीट करो, देन गो फॉर द नेक्स्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट हो वो सेक्शन स्टार्ट करें। कोई जरूरी नहीं है कि सेक्शन ए बी सी डी ई या ई डी सी डी ए, कोई भी जरूरी नहीं है। हाँ, बस ये जरूरी है, मैं इतना इंसिस्ट करूंगा कि आप ऑलवेज जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट हो वो सेक्शन से स्टार्ट करें, बट जो भी सेक्शन स्टार्ट करा आप पहले वो सेक्शन खत्म करें, फिर मैं गो फॉर द नेक्स्ट। ठीक है बेटा? Someone is asking. sir, if we are not able to do a question, can we do it at the last? बिल्कुल बिल्कुल, इवन नॉट समटाइम्स क्या होता है बेटा कि आप स्कीप हो जाता है दिमाग से, सपोज 22 के बाद डायरेक्ट 24 कर लेते हो, तो अगर बाद में ये जो 20 मिनट्स मैंने बोला था ना बफर टाइम, वो देन यू कैन, ऑब्वियसली हमें छोड़ना नहीं है। मैंने बोला सेक्शन में कंप्लीट करने के बाद दूसरा, पर अगर मान लो गलती से आ गया तो वो आप बाद में लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे बेटा, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पर हम जानबूझ के नहीं करेंगे ऐसा। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सेकंड एंड इम्पोर्टेंट, प्लीज एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो फिर भी ट्राई करें बेटा। क्या होता है कभी कभी ट्राई करते हो ना, तो एक स्टेप करने के बाद हमें रियलाइज होता है अरे यार इसके बाद मैं ये वाला स्टेप कर लूंगा, 2 स्टेप लिखोगे फिर पता चलेगा ये तो इससे भी आ गया, इसके बाद मैं ये वाला कर पाऊंगा, और लास्ट में आंसर भी आ जाता है। और अगर मान लो आंसर नहीं भी आया तो सही गलत आप ना डिसाइड करें, वो हम टीचर्स को डिसाइड करने दे। तो प्लीज कुछ भी ब्लैंक ना छोड़े, लिखने सारे क्वेश्चंस है, लिखने सारे आंसर, मतलब सारे आंसर्स क्वेश्चंस हमें अटेंड करने हैं। ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. आई होप इट इज क्लियर। Any doubts now? Can we end? Yes, sir. All the best beta. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. You can leave.